दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली। दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी। हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं आपके समक्ष। दोस्तों इस समय जैसा कि सभी लोगों को पता है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विशेष शिक्षक बनने के बिल्कुल करीब हो गए हैं हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन। लेकिन उनको क्या पता है कि सक्षमता परीक्षा के समय में जो आया था नियमावली, उसमें बात हुई थी, उसमें लेटर था कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बगल के प्रखंड में या उसी जिले में आपका स्थानांतरण होगा। वहाँ उस समय किसी अनुमंडल की बात नहीं हुई थी। अब सरकार कह रही है कि आपको अनुमंडल चेंज होगा और आप 10 अनुमंडल भर करके आप दीजिए, वहीं पर आपका होगा। तो जिस समय रिजल्ट हुआ था उस समय जिला का ऑप्शन था, जिला के लोग भरे थे ऑप्शन में, और उसके बाद सरकार वहाँ से फिर फिसल गई। और अब ये भी नियम है कि जैसे आप जिस अनुमंडल में आपका घर है वहाँ आपकी पोस्टिंग होगी नहीं, और जिस अनुमंडल में आप नौकरी करते हैं वहाँ भी आपको स्कूल छोड़ना है। मान लीजिए कि कोई टेकारी के टीचर हैं, ठीक है, और वो शेरघाटी में काम करते हैं, है ना, तो वो शेरघाटी में भी आवेदन नहीं कर सकते हैं और ना वो टेकारी में कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि उनको आना होगा कहाँ, सदर, उनको आना होगा सदर या फिर जाना होगा नीमचक बथानी। अब बताइए कि ये इस तरह का काम वो नौकरी है, ये तरह का काम जो ट्रांसफ़र होगा ये शिक्षकों के हित में है या एक तरह की सजा है। तो यहाँ पर शिक्षकों को घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी आप वेट करिए, 22 तारीख तक होगा आवेदन। तो 22 तारीख तक तमाम शिक्षकों को इंतज़ार करना चाहिए। और मैं बता दूँ, मुख्यमंत्री इसका संज्ञान ले लिए हैं। और मैं बता दूँ आपको कि अपने गृह प्रखंड में आपका नहीं होगा, बाकी किसी भी प्रखंड में आप आवेदन कर सकते हैं। इसलिए आप हड़बड़ाइए नहीं, सोच समझ करके आवेदन करिए। नहीं तो हमारे शिक्षकों में एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि वो चालाक बहुत बनने लगते हैं और ज़्यादा चालाकी करने के चक्कर में ना सारा कुछ सत्यानाश करके बैठते हैं। और इन्हीं चंद लोगों की वजह से ना पूरा सिस्टम जो था ना, है ना, जो अस्त व्यस्त हो गया। बनाना था हाजिरी 9 बजे, बना के बैठे 8:30 बजे। मांग करते हैं कि होना चाहिए 10 से 4, बना के बैठे हैं आप 4:30, बना के बैठे हैं 8:30 बजे हाजिरी। अब मांग करते हैं कि 10 बजे से स्कूल हो। शर्म आती है? समझ में आती है बात? कुछ भी नहीं। धिक्कार है ऐसे शिक्षक साथियों पर। और अपने आप को जो शिक्षक कह के गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं ना, हमको शर्म आती है आप लोग जैसे शिक्षकों पर और इस तरह का सोच रखने वाले शिक्षकों पर। अभी 22 तारीख तक डेट है, अभी संभरिए और हड़बड़ाइए नहीं। मौका मिलेगा ही आपको। अपने प्रखंड में आप नहीं रहिएगा, बगल के प्रखंड में जाइएगा। हड़बड़ा करके कोई काम नहीं करिए। और आप लोगों के हड़बड़ाहट की वजह से ना 4.5 लाख शिक्षक जो है ना वो परेशान है। इसलिए आज भी आपका ज़मीर अगर जो जिंदा है ना तो इस पर विचार करिए, सोचिए। नहीं तो ज़मीर मर गया है ना तो जाइए बाहर, फिर आपको पता चलेगा कि घर में ड्यूटी करने का क्या मज़ा था और बाहर जाकर ड्यूटी करने का क्या मज़ा है। आप 9 बजे जाइएगा ना, वहीं का आदमी आपसे पूछेगा कि मास्टर साहब कब कितना टाइम हुआ है। कुछ माथा में घुसती है बात कि नहीं घुसती है? माथा में बात को घुसाइए महाराज, नहीं तो फिर सड़क का जो है ना क्या बन के रहिएगा आपको पता है। समझ गए ना? इसलिए जो प्रबुद्ध हैं, अभी भी जो शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा 22 तारीख तक इंतज़ार करिए। फिर डेट भी बढ़ेगा। अगर आवेदन कम पड़ेगा ना तो डेट बढ़ेगा, और डेट बढ़ेगा तो फिर ऑप्शन बढ़ेगा। और 10 वो जो अथी मांग रहा है ना अनुमंडल, वो कम होगा, आपको प्रखंड मांगा जाएगा। और कुछ ज़्यादा काबिल के फेरा में मत पड़िए। प्रबुद्ध हैं, थोड़ा वेट करिए। 22 तारीख तक का डेट है, 22 तारीख तक भी इंतज़ार करिए। और ये भी मैं बता देता हूँ कि 22 तक कम आवेदन रहेगा ना तो इसका डेट भी बढ़ेगा और संशोधन भी होगा प्रखंड का। समझ गए? एकदम बहुत जल्द आ रहा है। और अगर सब भर लीजिएगा पहले ही तो कुछ नहीं मिलने वाला है।
समझ गए, इसलिए परेशान नहीं होइए, वेट करिए। हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जो नियोजित शिक्षक आवेदन नहीं किया है वो अभी बने रहिए अपने पंचायत में। आपके नियमावली में एकदम तय है कि आप अगर राजकर्मी का दर्जा नहीं लेना चाहते हैं, पंचायत से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, अपने नियोजन निकाय से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो उनको कुछ भी नहीं होने वाला है। वो अपने विद्यालय में बन रहेंगे, ना बनेंगे राजकर्मी, हम ना लेंगे हम राजकर्मी का वेतन। जो वेतन लेते हैं उनको स्वागत है ना, अभी नहीं लेंगे हम लोग, बाद में विचार करेंगे। जब सब चल जाइएगा तो देखेंगे, विचारेंगे, समझेंगे। जब आप पास हो गए तो फिर हम लोग भी विचार करेंगे, देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन अभी हम लोग जो भी शिक्षक साथी अब बचे हुए हैं, मैं उनको मैं स्वागत करता हूं और मैं उनके हिम्मत का मैं दाद देता हूं। मैं उनको चरण कमलों में मैं अपना सादर प्रणाम करता हूं। और वैसे शिक्षक साथियों की वजह से ना आज पूरा सिस्टम चल रहा था। और जो नियोजित शिक्षक भाई बहन अभी तक फॉर्म नहीं भरा और अभी नियोजित बने रहने के लिए ही सोचे हैं, उनको मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, इस भरोसा, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने ज़मीर को नहीं मारिए। कुछ बुद्धिजीवी भी अगर हैं इसी शिक्षक बनने वाले में, और तो 22 तारीख तक इंतज़ार करिए। ढेर चालाकी वाले लोगों के चक्कर में आप मत पड़िए, आगे का रास्ता बहुत कठिन है। थोड़ा वेट करिएगा, सुनहरा कल होगा, और नहीं तो बहुत दुख भरी कहानी शुरू होगी। कहानी तो शुरू हो ही गई है और भी होगी। धन्यवाद।